नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के समक्ष उस घटना का वर्णन करने वाला हूं जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया सूर्य पुत्र कर्ण का पराक्रम व उसकी शक्तियों के बारे में और बताया कि तुम दोनों में कौन है सबसे ज्यादा शक्तिशाली। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण और अर्जुन का भीषण युद्ध चल रहा था। कर्ण और अर्जुन के इस भीषण युद्ध में एक से बढ़कर एक महाभयंकर व विनाशकारी दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया जा रहा था। युद्ध उसी भीषणता के साथ चला आ रहा था। फिर अंत में जब कर्ण के रथ का पहिया गुरु परशुराम के श्राप के कारण धरती में धंस जाता है, उसी समय अर्जुन श्री कृष्ण के कहने पर अंजलिका अस्त्र से सूर्यपुत्र कर्ण का वध कर देते हैं। कर्ण के वध से युद्ध पर कुछ समय के लिए विराम लग जाता है। रात्रि का समय था। श्री कृष्ण अर्जुन के शिविर में अगले दिन युद्ध की रणनीति के विषय में वार्तालाप करने के लिए जाते हैं। तभी दोनों के मध्य वार्तालाप हो ही रहा था कि अचानक से अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, केशव, तुम व्यर्थ ही कर्ण को इतना महत्व दे रहे थे। तुम कह रहे थे कि कर्ण का वध करना इतना आसान काम नहीं है। तब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, कर्ण के पराक्रम व उसकी शक्ति का सहजता से वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्ण एक असाधारण और सामर्थ्यवान पुरुष था। तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, क्या आपने देखा नहीं कि रणभूमि में जब मैं अपने बाणों से कर्ण के रथ पर प्रहार करता था तो कर्ण का रथ 10 से 12 कदम पीछे हट जाता था, और जब कर्ण मेरे रथ पर प्रहार करता था तो मेरा रथ मुश्किल से 2 से 3 कदम पीछे चला जाता था। तो केशव, तुम ही निर्णय लो कि हम दोनों में सबसे ज्यादा पराक्रमी व शक्तिशाली कौन है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जब तुम कर्ण के रथ पर अपने बाणों से प्रहार करते थे तो उसका रथ 10 से 12 कदम पीछे हट जाता था, और जब कर्ण तुम्हारे रथ पर प्रहार करता था तो तुम्हारा रथ 2 से 3 कदम पीछे हट जाता था। हे अर्जुन, तुम्हारे जिस रथ पर स्वयं पवन पुत्र हनुमान ध्वजा के रूप में विराजमान थे और तुम्हारे जिस रथ पर त्रिलोक यानी तीनों लोकों का भार लेकर मैं स्वयं बैठा था, क्या उस रथ को कोई इंच मात्र भी हिला सकता था? लेकिन कर्ण के बाणों में इतनी शक्ति थी कि जिस रथ पर त्रिलोक का भार लेकर मैं स्वयं बैठा था, वह अपने तेजस्वी बाणों द्वारा उस रथ को 2 से 3 कदम पीछे हटा देता था। तो तुम ही निर्णय लो पार्थ कि तुम दोनों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। श्री कृष्ण के मुख से यह बात सुनकर अर्जुन वास्तविकता से परिचित हो गया और अर्जुन का अहंकार चूर चूर हो गया। तो दोस्तों, कर्ण और अर्जुन के बारे में ये रहस्य जानकर आप सभी लोगों को कैसा लगा, वीडियो में कमेंट करके बताना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह के वीडियोज लाता रहता हूं। और इसी तरह के वीडियोज देखने, जानने और समझने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद। जय श्री राम।